चलिए बात करते हैं किसानों की। जी हाँ, पूरी साल मेहनत करे किसान और उसके बाद में जब फसल को बेचने का समय आए, उसके बाद में अगर सरकार हाथ खींच ले, जो एजेंसियां बनाई गई हैं वो हाथ खींच ले, तो फिर उन किसानों का क्या होगा। ऊपर से ऐसे हालात जब कोरोना के चलते, विकट हालात, आर्थिक हालात के चलते वो परेशान हैं। सर, मूंगफली पर खरीद से पहले ही संकट आ चुका है, नेफेड ने नई खरीद से हाथ खींच लिया, क्या कहिएगा सर ऐसे हालातों पर? नहीं, इसमें सबसे दर्दनाक बात और सबसे गुस्सा आने वाली बात ये है कि नेफेड खरीद शुरू होने से एक दिन पहले बोल रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। ये जो अधिकारी जो लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, क्या वो इसके लिए बिठाए गए हैं कि वो एक दिन पहले बताएगा हमारे पास रखने की जगह नहीं है? क्यों नहीं जगह है साहब? आपने जो भंडारों में भरी हुई उसको बेचा क्यों नहीं? क्यों मैं मूंगफली भारत में महंगी बिक रही है? अगर आप ये जो आपके पास भंडार भरा हुआ वो रिलीज कर देते तो कम से कम उपभोक्ता को भी सस्ते दाम में मूंगफली मिलती। और पूरा 1 साल था इनके पास में। और क्या मजाक है, मतलब किसान जब भी फसल लेके आता है तो सरकारी अधिकारी इस तरह से बिहेव करते हैं। क्यों ये अधिकारी अपने पदों पर बने हो और क्या सरकार में बैठे हुए किसान नेता कर रहे हैं? क्या उनको थोड़ा बहुत भी होश नहीं है? किसान के साथ हर बार मजाक होता है। क्या तरीका है ये, मतलब ये शासन करने का? हद हो जाती है। जब भी फसल आती है तब इस तरह से। अब ये किसान इतनी सारी मूंगफली लेकर के कहाँ जाएगा? आपने तो कह दिया हमारे तो भंडार भरे हुए हैं, तो भंडार भरे हुए हैं तो साल भर में आपने खाली क्यों नहीं किए साहब? आप निर्यात करते, आप इसको बाजार में रिलीज करते ताकि ये मूंगफली का भाव कम होता, कुछ तो आप उपाय करते ना। किसके लिए आपको बिठाया गया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अब किसान इतनी सारी मूंगफली लेके कहाँ जाएगा? और विडम्बना क्या है? विडम्बना ये है सर, चल रहा था लंबे समय से, पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो इतने दिनों तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, ना केंद्र सरकार की तरफ से, ना इसको लेकर कोई बात सामने आई थी। और ऐन वक्त, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ऐन वक्त पर ये डिसीजन ले लिया गया, तो अब इसके साथ में अब इनके लिए ऑप्शन क्या बचता है किसानों को? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इनको खरीद करनी पड़ेगी। मैं जो भी सरकार में बैठे हुए किसान नेता है और विपक्ष को इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है कि नेफेड ने इस तरह से हाथ खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप दावा कर रहे हैं कि हम कृषि कानून ला रहे हैं जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, उस दौर में आप किसानों के साथ असल में क्या कर रहे हैं? ये तो कम से कम कोई न कोई तो सोचे। मुझे तो शर्म आती है उन किसान नेताओं पे जो विधायक बने बैठे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं सरकारों में, और इस तरह की चीज़ें उनको देखते हुए हो रही है। क्या किसान का इस देश में कोई धनीधोरी नहीं है? क्या वो हर बार इसी तरह तबाह होता रहेगा? किसी को तो इस बारे में सोचना पड़ेगा ना। क्या ये मजाक चल रही है किसान के साथ? इससे क्रूर मजाक क्या हो सकती है कि हर बार जब उसकी फसल तैयार होकर के आती है तब खरीदने के लिए मार्केट से सरकार भी गायब हो जाती है, और ये सारा का सारा बिचौलियों के माध्यम से और किसान लूटने पिटने को। और अब जो आपने नए कानून बनाए उसमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी खरीदने के लिए, तो किसान की क्या बिसात है वो उनके सामने टिक पाएगा? ये आप अपना हक रख ही नहीं सकते जो हालात इस वक्त बन रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति एक प्रकार से किसान बन के रह गए हैं। सर, 4500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग उन्हें बेचने को मजबूर होना पड़ेगा, जो वर्तमान में मंडियों में भाव व्यापारियों की मर्जी से चल रहा है। हो सकता है और भी कम इन्हें बेचना पड़ जाए, जबकि 50 रुपये से ऊपर का जो समर्थन मूल्य का भाव होना चाहिए था। नहीं, फिर आप एमएसपी जारी क्यों करते हैं? आपकी एमएसपी यदि 550 रुपये है और बाज़ार में उससे कम भाव है, तो फिर एमएसपी तो इसीलिए तय हुई ना, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले। बिल्कुल सही बात। अब जब बाज़ार में सस्ता है तो आप खरीदने से ये बहाना करके इनकार कर रहे हैं कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। आप रखने की जगह पैदा करिए। आप तो सरकार हो, आप कुछ भी कर सकते हो। किसान क्या करेगा? कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। आपकी ये जिम्मेदारी है क्या? बड़े बड़े अधिकारी, नेफेड का हमने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर रखा है, इसमें उतने अधिकारी कर्मचारी, करोड़ों रुपया हमारा हर साल अरबों रुपया खर्च होता है। आप क्या काम कर रहे हैं साहब? आप किसान को तबाह करने के लिए थोड़ी बनाए गए हैं। आपका हर कदम किसान का नुकसान कर रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और अगर इस तरह से करेंगे तो ये अन्नदाता सड़कों पे आएगा और सरकारों को बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मतलब इस तरह से, मतलब एक बार का मामला, हर बार इसी तरह से हो रहा है। और देश की अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर निर्भर कर रही हो, कोरोना काल जैसे समय में ऐसे किसानों के साथ अगर इस प्रकार की, सही मायने में कही जाए तो इस प्रकार का धोखा अगर किया जाता है, तो वाकई में उसका जवाब फिर जनता जरूर देगी। सर, झुंझुनू का जो पूरा एरिया है, सीकर का पूरा एरिया आता है, इधर जयपुर का भी ग्रामीण क्षेत्र पूरा आ जाता है, जहाँ पर बाजरे की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में समर्थन मूल्य में उनको शामिल ही नहीं किया गया। तो ऐसे में किसानों के पास, मुझे तो ये लगता है साहब सीधा सीधा कि हमारे सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कहीं न कहीं मतलब साँठ गांठ करके, मिली भगत करके और किसान की बर्बादी का कारण बनते हैं।
और वो इस तरह से किसान को लावारिस छोड़ देते हैं एन मौके पर। अब वो किसान इतनी सारी मूंगफली लेकर के कहीं रख तो नहीं सकता उसके पास। जी, तो सही बात है। जब सरकार ने कह दिया कि हमारे पास रखने की जगह नहीं, तो किसान कहाँ रखेगा बेचारा। वो इसको जो दाम उसको मिलेगा उसमें बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसकी खून पसीने की कमाई जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी और हमारे अफसरों की जेबें गर्म हो जाएगी। ये सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो। किसी सरकार की एक सरकार की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी लोग सरकार में होते हैं उनको किसानों की कोई परवाह नहीं होती है। सब अपनी जेब भर रहे हैं। अन्नदाता जो इस देश का पेट पाल रहा है, जिसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था जी अभी भी दम रखती है, वो उसके ऊपर हम प्रहार कर करके और ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। उसका नतीजा जो है वो जनता अपने आप जो भी चुनाव होगा उसमें अपने आप बता देती है। जनता की लाठी बेहद मजबूत है। जनता की भी मजबूरी हो गई साहब, कोई उनके पास विकल्प नहीं है। एक बार आप नागनाथ को चुन लीजिए, एक बार सांपनाथ को चुन लीजिए, आपके सामने विकल्प नहीं है। सवाल इस तरह का खड़ा हो गया है कि ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम हमारे यहाँ है उसमें अब हमको राहत कैसे मिलेगी। ये जो लगातार अत्याचार कर रहे हैं जनता पर, लगातार इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो रही है, किसानों पर हो, चाहे बेरोजगारों पर हो, चाहे किसी तरह का वर्ग हो, मध्यम वर्ग की हालत बहुत ख़राब है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। आप वोट लेकर के 5 साल के लिए समझते हैं आप इस देश के लिए राजा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र है। अगर जनता को इतना परेशान करेंगे तो जनता निश्चित रूप से जवाब देगी और उसके लिए अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।